नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाई लगातार जानना चाह रहे हैं कि इस बार क्या धान के भाव में तेजी बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का माहौल क्या है। किसान भाइयों, चावल यानी धान के भाव में तेजी का प्रमुख कारण होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात की बढ़ोतरी। किसान भाइयों, इस वर्ष से चावल निर्यात या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चावल की स्थिति की बात करेंगे तो आपको बता दें कि चावल निर्यात में गिरावट का सबसे बड़ा कारण गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर निर्भर यानी निर्यात प्रतिबंध के बाद भारतीय चावल की प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कम हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि चावल पर निर्यात पर शुल्क बढ़ा दिया था, जिसका असर हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चावल की मांग कम हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों ने जैसे मलेशिया, थाईलैंड, कई देशों ने अन्य विकल्प खोजे और भारतीय चावल की मांग लगातार घटती गई और अभी तक प्रभावित कर रही है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारत के चावल निर्यात के दो प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है, बासमती चावल और गैर बासमती चावल। इन दोनों श्रेणियों में चालू वित्त वर्ष में अलग अलग प्रदर्शन देखने को फिलहाल निर्यात में मिला है। बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो बासमती चावल के निर्यात के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल शुरुआती 7 महीनों में बासमती चावल के निर्यात में 24.3% की बढ़ोतरी हुई है और भारत ने अब तक नवंबर तक 32,43,611 टन बासमती चावल निर्यात किया है। यह बढ़ोतरी भारतीय चावल निर्यातकों और किसानों के लिए सकारात्मक बात हो सकती है, क्योंकि बासमती चावल अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने स्थान बना रहा है और उच्च गुणवत्ता के लिए मशहूर होता जा रहा है। वहीं गैर बासमती चावल के प्रदर्शन की बात करें तो इसके विपरीत गैर बासमती चावल का निर्यात घटकर 57,68,957 टन पर आ गया है, जो पिछले वर्ष इस अवधि में 73,17,760 टन था, यानी 15,48,803 टन की कमी को गैर बासमती चावल दर्शाता है। यानी गैर बासमती चावल का निर्यात 15,48,803 टन नवंबर तक कम हुआ है। इस गिरावट का प्रमुख कारण सफ़ेद चावल पर प्रतिबंध और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा को माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा लगाए गए चावल प्रतिबंध के बाद वैश्विक बाजार ने अन्य विकल्प खोजे, जिसमें चाइना का चावल प्रमुख माना जा रहा है। सरकार के नीतिगत फैसले और उनके प्रभाव से आने वाले दिनों में धान के भाव में कितनी तेजी बनेगी, ये भी किसानों के मन में बड़ा सवाल है। किसान भाइयों, भारतीय चावल निर्यात को प्रभावित करने वाले आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सरकार की नीतियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध और शुल्क हटाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खासी भारतीय चावल पकड़ बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति अगर अच्छी रहती है तो जनवरी में धान के भाव में अच्छी तेजी बन सकती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि खास तौर पर 11-21 बासमती धान के भाव 4500 को पार कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारतीय चावल की मांग घटती है तो बासमती 11-21 धान के भाव 3800 के करीब आ सकता है। यानी किसानों के लिए रिस्क लेना बड़ा कार्य हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो किसान भाई रिस्क लेने की स्थिति में हैं वो जनवरी तक बासमती धान को लेकर रिस्क ले सकते हैं। बासमती धान में तेजी भी बन सकती है और बासमती धान पर अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी देखने को मिलती है तो 200 से 300 रुपए की गिरावट भी आ सकती है। ऐसे में किसान भाइयों, आने वाले फैसले अपने हिसाब से लें। नीतिगत सुधारों से आने वाले महीनों में चावल निर्यात में तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा थोक व्यापारियों का कहना है। अगर सरकार के फैसलों से निर्यात में तेजी होती है तो धान के भाव अच्छे खासे किसानों को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, भारत ने पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय चावल बाजार में अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन 2023 में लिए गए फैसले के बाद भारतीय चावल व्यापार लगभग 40%
हिस्सेदारी के साथ टॉप स्थान पर हासिल किया था। लेकिन सरकार के फैसले के बाद भारतीय चावल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अपनी पकड़ ढीली कर दी। अंतर्राष्ट्रीय यानी वैश्विक बाजार अन्य देशों पर निर्भर हो गया और भारतीय धान के जो जिस हिसाब से निर्यात होना चाहिए था उस हिसाब से फिलहाल निर्यात की स्थिति देखने को नहीं मिल रही। किसान भाइयों, थोक व्यापारियों की बात करें तो थोक व्यापारियों का मानना है कि जब तक धान की आवक मंडियों में ज़बरदस्त रहेगी, धान के भाव पर दबाव बनेगा। जैसे जैसे धान की आवक मंडियों में कम होने लगेगी और निर्यात में की मांग बढ़ेगी तो धान के भाव में तेज़ी बनने की संभावना है। लेकिन जो किसान भाई धान स्टॉक करने की स्थिति में नहीं है, वो बाजार का रुख देखकर अपना स्टॉक निकाल सकते हैं, ऐसा थोक व्यापारियों का मानना है। धन्यवाद।